हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक अगेन दैट इज़ अ एसी टू एसी कन्वर्टर एंड टॉपिक इज़ अ सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। लास्ट टाइम हमने सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर देखा था, अब देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ओके, सो एज नेम से फुल वेव, सो दोनों साइकिल्स में हम कंट्रोल करेंगे। हियर यू कैन सी, तो पॉजिटिव साइकिल्स में भी हम कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज, ये इतना वोल्टेज हम कंट्रोल कर रहे हैं, और नेगेटिव में भी इतना वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ सर्किट फॉर दैट सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। सो हियर आई हैव यूज 2 SCR, जबकि हाफ वेव में एक SCR और एक डायोड था। तो डायोड की जगह हमने यहाँ दूसरा SCR कनेक्ट कर दिया है, मतलब दूसरे नेगेटिव साइकिल्स उसमें हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे यहाँ, जबकि यहाँ अब वो कंट्रोल करेंगे। ओके, सो हाउ इट विल वर्क, किस तरह ये सर्किट वर्क करेगा। सो हियर लेट्स से सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, दैट इज AC सिंगल फेज AC सप्लाई इज गिवन। नाउ लेट्स से देन लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये कब होगा, जब 0 to पाई के बीच में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सो हियर वी कैन से कि ये पॉजिटिव होगा तो ये एनोड पॉजिटिव और इसका ये कैथोड पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स बायस में रहेगा और ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ये फॉरवर्ड बायस में आएगा T1, मतलब T1 कंडक्ट होगा। और कब कंडक्ट होगा, जब यहाँ गेट पल्सेस देंगे। तो T1 को अगर गेट पल्सेस देते हैं उसे हम बोलेंगे G1। तो लेट्स से G1 गेट पल्सेस इज अप्लाइड एट सम एंगल अल्फा। अल्फा पे हम गेट पल्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा, जैसे ही T1 ऑन होगा तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, देन T1 में जाएगा, T1 टू यहाँ, देन थ्रू लोड थ्रू बैक टू सप्लाई। तो लोड में से जब करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज I/R के फॉर्म में मुझे वोल्टेज मिलेंगे, दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ मैं फायर कर रहा हूँ SCR T1, तो यहाँ मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दिस इज़ माई आउटपुट वोल्टेज। ये जो वेव फॉर्म है वैसे ही मिलेगा। दिस इज़ माई करंट, आउटपुट करंट, ये वेव फॉर्म आउटपुट करंट का है, वैसे ही वैसे मिलने वाला, बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड है। एम्पलीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा बिकॉज I=V0/R, नीचे रजिस्टर आ जाएगा, दैट्स वाई। ओके, सो हियर नाउ हियर SCR T1 मीन्स T1 थायरिस्टर T1 और SCR1 कम इन द ऑफ स्टेट। यहाँ SCR1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बिकॉज करंट जीरो हो रहा है। तो ड्यू टू द नेचुरल कॉम्प्यूटेशन SCR1 कम इन द ऑफ स्टेट। ओके, नाउ पाई टू 2 पाई के लिए पोलारिटी क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। माइनस यानी यहाँ से माइनस एनोड में, मतलब ये रिवर्स में जाएगा, और ये कैथोड में माइनस, और ये यहाँ से प्लस, एनोड प्लस, मतलब T2 पॉजिटिव सॉरी फॉरवर्ड बायस में आएगा। मतलब इन नेगेटिव हाफ साइकिल T2 फॉरवर्ड में आएगा, T1 रिवर्स में ही रहेगा। मतलब करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, लोड थ्रू T2 एंड बैक टू द सप्लाई। सो करंट की डायरेक्शन अब इस साइड है, मतलब पहले इस साइड इस तरह थी, अब इस साइड है जब T2 ऑन है। ओके, तो T2 के लिए हमने गेट पल्सिस अप्लाई किया है यहाँ। सो दैट गेट पल्सिस इज फ्रॉम पाई प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा था, यहाँ पाई प्लस जो एंगल इसके लिए मिल रहा है दैट इज अल्फा, मतलब पाई प्लस अल्फा। यहाँ अल्फा था और यहाँ होगा पाई प्लस अल्फा। तो T2 इज, सो जैसे ही गेट पल्सिस T2 के अप्लाई किए तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा कुछ इस तरह का वेव फॉर्म। ओके, सो हियर दिस इज माई आउटपुट वेव फॉर्म। ओके, वोल्टेज ऊपर वाला जो वेव फॉर्म है, वोल्टेज नीचे वाला करंट का, वैसे कि वैसा मिलेगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ दोनों साइकिल पे हम वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से 0 टू अल्फा और पाई टू पाई प्लस अल्फा। वो वोल्टेज वो हमारे पे डिपेंड है कि अल्फा कितनी वैल्यू रखनी है, अकॉर्डिंगली वी कैन कंट्रोल दिस आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस कि भाई सर्किट किस तरह वर्क कर रहा है और वेवफॉर्म किस तरह आ रहा है। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये दोनों आपको ड्रॉ करने हैं और इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो नाउ लेट्स वी विल डिफाइन दी, जैसे हमने आगे भी डिफाइन किया था, आउटपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड RMS वोल्टेज, सेम वे RMS करंट, एवरेज करंट, एंड थायरिस्टर में से जो SCR में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू, एंड देन वी हैव पावर फैक्टर इक्वेशन ऑल्सो। ओके, सो वो सारी वैल्यू दैट इज अ पैरामीटर वो हम डिफाइंड करेंगे। ओके, सो इनपुट सप्लाई वोल्टेज क्या है, दैट इज अ VM साइन ओमेगा टी, और VM की जगह हम लिख सकते हैं √2 इंटू वी सप्लाई। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू हो, ये RMS वैल्यू है, वी सप्लाई दैट इज RMS वैल्यू वी कैसे। तो RMS वैल्यू को सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू √2 तो ये
मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस में कब मिल रहा है, तो जब V0 जब वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू पाई, तो अल्फ़ा टू पाई है तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। और दूसरा कब मिल रहा है, पाई प्लस अल्फ़ा टू टू पाई। तो आउटपुट वोल्टेज कब मिल रहा है, जब ओमेगा टी की वैल्यू अल्फ़ा टू पाई है और ओमेगा पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई है, तब मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो सेम वे करंट भी मुझे तभी मिलेगा, पर करंट की एम्पलीट्यूड क्या रहेगी, V0/RL। तो उसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियस है वोल्टेज से कम रहेगा, बिकॉज रजिस्टर इज देयर, रजिस्टर की वैल्यू है तो ओवरऑल वैल्यू करंट की कम हो जाएगी। और वो मिलेगा कब, वही फॉर्म में मिलेगा अल्फ़ा टू पाई और पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई, वही मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन द इक्वेशन। तो वी लोड आर एम एस, जो आगे हमने इक्वेशन हाफ के लिए डिफाइन किया था, वही इक्वेशन हम फुल के लिए डिफाइन करें। तो आर एम एस वैल्यू क्या होगा, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिया हुआ है। सो 1/पाई, अब 0 टू पाई VM² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आउटपुट मुझे कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो आउटपुट मुझे दो फॉर्म में मिल रहा है। तो पूरी साइकिल के लिए कंसीडर करूँगा तो क्या होगा, 1/2 पाई। तो अल्फ़ा टू पाई के लिए VM साइन ओमेगा टी स्क्वायर मिल रहा है। सेम वे पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई के लिए भी मुझे VM साइन ओमेगा टी मिल रहा है। सो यहाँ दो लिमिट हो जाएगी, एक अल्फ़ा टू पाई, पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई। ओके, और आउटपुट वोल्टेज तो मुझे सप्लाई के जैसे ही मिल रहा है, दैट इज़ VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी। ओके, तो अब इसको फॉर्म करें तो VM कॉमन ले लूँगा, दैट इज़ VM कॉमन। ओके, सो फाइनली साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हर या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, अब इस 2 कॉमन ले लूँ तो फाइनली अल्फ़ा टू पाई डी ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा टू पाई कॉस 2 ओमेगा टी। सेम वे पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई डी ओमेगा टी एंड पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, सो क्लियर विद दिस, ये मैथमेटिकल स्टेप है, ओनली मैथमेटिकल। ओके, तो ओके, अब सबका इंटीग्रेशन ले तो कांस्टेंट का क्या रहेगा, ओमेगा टी, दोनों कांस्टेंट का ओमेगा टी। और साइन का क्या हो जाए, सॉरी कॉस का क्या होगा, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। तो वही किया हुआ है, पहले कांस्टेंट का दोनों का लिखा है और साइन का कॉस का यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज। और लिमिट अप्लाई कर दी है, हाँ अल्फ़ा टू पाई, पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई, सेम वे अल्फ़ा टू पाई, पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई, वही वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा, सेम वे पाई माइनस अल्फ़ा, सेम वे यहाँ 1/2 कॉमन निकाल दिया, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 अल्फ़ा, 1/पाई साइन 4 पाई माइनस साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन। ओके, मैथमेटिकल, प्योरली मैथमेटिकल स्टेप्स किए हुए हैं। ओके, तो उसके बाद मुझे मिलेगा ये। ओके, साइन, अब इसकी जगह मैं साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का इक्वेशन लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, वही अप्लाई किया हुआ है यहाँ। अब साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये टर्म 0 हो जाएगा पहले तो, और ये 1 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली VL² RMS, ये इक्वेशन मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। अब साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन मतलब 2 टाइम्स साइन 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा ही रहेगा। ओके, इन दोनों का सम करूँगा तो। ओके, सो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन। अब ये V² है, उसको यहाँ अंडर रूट फॉर्म में लाऊंगा तो ये हो गया अंडर रूट फॉर्म। ओके ओके, अब इसको अंदर ले जा रहा हूँ, तो वही जो आगे हमने किया है वही है, इज़ द प्योरली मैथमेटिक स्टेप। आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, सो VM/√2, 1/2 पाई को अंदर ले लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया, दैट इज़ 2 पाई माइनस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा, और ये जो 2 अंदर ले गए हैं वो बाई 2। ओके, सो फाइनली आई कैन राइट दिस। सो फाइनली 2 यहाँ से कैंसल्ड हो जाएंगे, तो फाइनली अंडर रूट 1/पाई, पाई माइनस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। तो फाइनली आई कैन राइट VM/√2 की जगह में V सप्लाई भी लिख सकता हूँ। ओके, सो दैट इज़ VL RMS इक्वल टू VS अंडर रूट 1/पाई, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। ये हो गया फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू। ओके, सो क्लियर विद दिस, ये सॉल्व करके लाए हैं। ओके, so then I think another that we have that RMS value, then output voltage, out power factor we also have। तो RMS आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो सेम वे आउटपुट RMS करंट भी मिल जाएगा, V0 RMS/RL करेंगे।
सेम वे पावर आउटपुट पावर चाहिए बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पावर फैक्टर. सो वी गॉट द पावर फैक्टर अगेन. जो हमें हाफ वे में किया है वही चीज़ हमने यहाँ भी अप्लाई की है. सो पावर फैक्टर आई थिंक. ओके, देन वी हैव अ थायरिस्टर करंट. ओके, तो थायरिस्टर करंट भी दोनों साइकिल के लिए ऑन हो रहा है. तो फ्रॉम अल्फा टू पाई सेम वे टोटल आई हैव टेकन दैट इज 1/2 पाई. सो हियर आई हैव टेकन द एवरेज लिया हुआ है. दैट्स वाई एक ही साइकिल का मैंने एवरेज डिफाइंड किया हुआ है. दैट इज अल्फा टू पाई. ओके, so here simple mathematical steps are there. Okay, I think you are clear with this. Okay, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. so ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन का माइनस कॉस, ये खाली समझना है कि ये किस तरह आया हुआ है. तो आई टी एवरेज क्या होगा इसका, अगर एवरेज फाइंड आउट करना हो तो 1 टोटल साइकिल और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है. तो एवरेज के लिए मैं एक ही साइकिल कंसिडरेशन में लूँगा, मीन्स अल्फा टू पाई ही लूँगा. ओके, सो आई गॉट दिस. then I got the maximum output voltage because RMS thyristor current. so RMS thyristor current का equation ये रहा. okay, so I think these are the some equation. okay, उससे पहले अब एक बात कर रहे हैं. सॉरी. ओके, सो सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आगे हमने एक डिफाइंड किया दो SCR यूज़ करके. अभी ये सर्किट आप पिक्चर में लेते हैं. देखो, अगर ये पिक्चर में ले कि भाई SCR की जगह मैं कुछ इस तरह की ट्रायक लगा दूँ, तो ट्रायक हमने आगे इसके फर्स्ट लेक्चर में देखा था ट्रायक. सो ट्रायक इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस. मीन्स अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर ट्रायक को गेट पल्स दोगे तो ये यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ से यहाँ जाएगा. ओके, सो आई गॉट आउटपुट वोल्टेज जब उसे फायर करोगे. अब पोलरिटी अगर चेंज करते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस ये होगा, और अगर गेट पल्सेस दिया तो करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ जाएगा, बिकॉज ट्रायक तो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है. सो आई कैन से कि ये वेव फॉर्म मुझे इसमें भी मिलेंगे. ऑब्वियस, अगर ये प्लस और माइनस है और इसे मैं गेट पल्सेस देता हूँ कोई, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म यही मिलेंगे. फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव होगा तो करंट इस तरह फ्लो होगा, तो मुझे यही मिलने वाले हैं. ओके, तो अगर दो SCR की जगह अगर मैं एक ट्रायक लगा दूँ तो भी, सो अगेन दिस इज़ अ सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर. तो ये भी वही हो गया बिकॉज आउटपुट वोल्टेज मुझे वही मिल रहा है. ओके, वन अनदर सर्किट वी हैव दिस इज, यहाँ 4 डायोड यूज़ किए हैं और एक SCR यूज़ किया हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स से हाउ इट विल वर्क, ये किस तरह काम करेगा. ओके, सो लेट्स से नाउ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स 0 to पाई. ओके, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. सो दिस डायोड कम इन द D1 में से फ्लो होगा बिकॉज ये फॉरवर्ड में आएगा. देन करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बिकॉज ये तो रिवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा. नाउ एट्स T1 कम इन द ऑन स्टेट. अब लेट से एट फायरिंग एंगल अल्फा में T1 ऑन करता हूँ, तो ये फायर होगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, देन थ्रू D2, देन लोड थ्रू बैक टू द सप्लाई. मतलब ये वेव फॉर्म मुझे मिलेगा आउटपुट में. ओके, नाउ लेट्स से पोलरिटी चेंज. अब SCR ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बिकॉज करंट 0 हो रहा है यहाँ. ओके, नाउ पोलरिटी चेंज, मतलब ये प्लस ये माइनस. तो अब करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा फ्लो होना, तो करंट यहाँ से जाएगा थ्रू RL, नाउ थ्रू D3, नाउ अगेन यहाँ आएगा. देन T1, मगर नेगेटिव में भी अगर T1 ऑन करते हैं, मतलब ये पल्स देते हैं, तो T1 ऑन होगा, देन करंट यहाँ से फ्लो होगा, देन D4 एंड बैक टू द सप्लाई. ओके, सो सेम वेव फॉर्म मुझे मिल रहा है. ओके, सो पहले क्या हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो करंट यहाँ से D1 थ्रू T1 थ्रू D2 एंड बैक टू द सप्लाई, और ये पॉजिटिव है देन यहाँ से D3 T1 D4 एंड बैक टू द सप्लाई. ओके, सो T1 को कंट्रोल करोगे तो वी कैन कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज. तो दोनों यही वेव फॉर्म मुझे मिल रहा है. तो अगेन दिस इज अ सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर. तो ये भी सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर ही है. ओके, तो हियर आई हैव टेकन 1 SCR एंड 4 डायोड एंड हियर ओनली 1 ट्रायक इज देयर. इसको फायर करने के लिए डायक की सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ गेट सर्किट्स हम बताते नहीं हैं, बट गेट सर्किट मस्ट बी देयर होती है. ओके, सो आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस. तो ये भी क्या हो गया, सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज. सो इफ समवन आस्क एक्सप्लेन द सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर बाय ट्रायक, तो आपको ये सर्किट एक्सप्लेन करनी है. ओके, कोई भी आप कर सकते हो अगर कुछ दिया नहीं है तो. ओके, सो दिस 3 आर दी सिंगल फेज 1 2 और जो आगे हमने किया, सॉरी ये. सो दिस 3 आर दी
सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ ए प्योरली रजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। वेव फॉर्म यही रहने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, और इक्वेशंस भी सारे यही रहेंगे। ओके, कॉमन इक्वेशन ही रहेगा बिकॉज वेव फॉर्म सेम में मिल रहे हैं हमें, सो दैट्स वाई इक्वेशन रिमेन सेम। ओके, सो आई थिंक वन एग्जाम्पल आई हैव, ओके, जो जैसे हमने हाफ में किया था, सेम वे वी हैव अ फुल वेव। ओके, so that input voltage is 120 volt and is a full wave controller and RMS value that is given 120। अगर वैल्यू लिखा नहीं, that means you have to assume that is a 120, that is RMS value। okay, load is purely resistive and value is 6 ohm। फायरिंग एंगल दिया हुआ है π/2, that means 90 डिग्री। you have to find the RMS output voltage, power output, power factor input, power factor and average and RMS thyristor current। okay, alpha 90 डिग्री, VS 120 एंड R 6 ओम। तो RMS आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन हमने आगे डिफाइन किया है, दैट दिस इक्वेशन वी हैव RMS का। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, अल्फा की क्या रखेंगे π/2, यहाँ 2 × 180 हो जाएगा। ओके, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है 120 डायरेक्टली गिवन, दैट इज RMS, ये RMS वैल्यू है VS। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो फाइनली यू गेट V0 RMS दैट इज 84.85। तो RMS वोल्टेज मिल गया तो RMS करंट भी मिल जाएगा, V0/R ही करना है, तो V0/R दैट विल गिव द RMS आउटपुट करंट। नाउ लोड पावर, तो लोड पावर भी हमने फाइंड आउट किया I0 स्क्वायर इंटू R, तो I0 हमें मिल गया 14.14 स्क्वायर इंटू R क्या है 6, सो दैट विल गिव 1200 वाट। ओके, देन वी हैव इनपुट करंट बिकॉज आई रिक्वायर द थायरिस्टर करंट। ओके, थायरिस्टर करंट के लिए इक्वेशन हमने डिफाइन किया है, दैट इज Vm/2πr 1 + cos अल्फा। ओके, तो इसके लिए Vm चाहिए, दैट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज, और उसके लिए करंट, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है 120 × √2 हो जाएगा। 2πr की वैल्यू हमें पता है, 1 + cos अल्फा की वैल्यू पता है, दैट इज, सो दैट विल गिव द एवरेज करंट। ये हमें क्या मिलेगा, एवरेज थायरिस्टर करंट। Then I have a power factor also, power factor that is a load power upon input voltage ampere, ये इक्वेशन है। तो लोड पावर कितना हुआ जो हमने आगे फाइंड आउट किया, दैट इज 1200 वाट। ओके, और इनपुट वोल्टेज एम्पियर क्या होगा, तो इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट क्या है, तो इनपुट वोल्टेज क्या है 120 और करंट की वैल्यू क्या है, तो करंट IS = I0 ही रहेगा, सप्लाई वोल्टेज = आउटपुट करंट जो मिल रहा है वही रहेगा, दैट इज 14.40 एंड दैट इज 10। सो ये डिवाइड में होगा, तो I get this 0.7, that is my power factor। okay, then RMS thyristor current। okay, so RMS thyristor current के लिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये इसके बेस पे हमने सॉल्व किया है। डायरेक्टली आई हैव टेकन द डायरेक्ट स्टेप्स। ओके, पहले मैंने इक्वेशन डिफाइन किया हुआ है कि क्या इक्वेशन बनेगा। ओके, सो 1/2π α/2π Vm² sin² ωt डिवाइड बाय R²। इसकी जगह Vm²/R² की जगह यहाँ Im² भी लिख सकते हो आप। ओके, अगर उसे सॉल्व करते हो तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, इसमें सारी वैल्यू रखनी है, बस अल्फा की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू रखनी है। तो फाइनली इफ यू गो थ्रू दिस, VS 120 है, R की वैल्यू 6 है, अल्फा π/2, तो ये π/2 यानी 90 × 180, तो साइन 180, तो ये मिलेगा आपको 10 एम्पियर। okay, so it's a simple mathematical step, so this is again thyristor current। okay, so I think now you have a clear with this। okay, तो हमने स्टार्ट किया था सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। ओके, तो दिस इज सर्किट एंड दिस इज अ वेव फॉर्म। ओके, ये पता होना चाहिए किस तरह आ रहा है। ओके, अगर ये सर्किट नहीं है और अगर कुछ इस तरह दिया हुआ है तो दिस इज अगेन अ सिंगल फेज फुल वेव, ये दोनों भी क्या है सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर है। ओके, सो वर्किंग बेसिकली पता होना चाहिए। अगर ट्रैक भी पूछा है तो यही एक्सप्लेन करना है, अगर कुछ दिया नहीं है तो यू कैन चूज, कोई भी आप ले सकते हो। ओके, सो इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, देन वी हैव डिफाइंड दी इक्वेशन फॉर आउटपुट RMS वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, RMS करंट, एवरेज करंट। ओके, and then we have this output power factor। okay, so these are some performance parameter we can say। okay, so this is average thyristor current। okay, so I think now you have a clear with all the things। okay, and lastly we have example। okay,
सो इसके पहले लेक्चर में हमने किया था हाफ वेव एसी वोल्टेज रेगुलेटर और ये था फुल वेव एसी वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, सो दिस आर द फेज कंट्रोल। हम नॉर्मली फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो इज़ अ फेज कंट्रोल। ओके, उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अ ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा है, इट्स अ फेज कंट्रोल। इसमें ये फायरिंग एंगल यहाँ तक फेज एंगल कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स वाई नेम इज़ अ फेज एंगल कंट्रोल। ओके, जब इसको मैं अल्फा इक्वल टू 0 से कंट्रोल करूँ तो दैट इज़ अ ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल। ओके, सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so here I just ended my session. Okay, thank you very much.